दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हंगामेदार रहा सोमवार का बजट सत्र। जेसीसी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन यानी सोमवार को भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। खबरों की माने तो बीजेपी के सारे विधायक इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़े रहे। बता दें कि बीजेपी विधायकों के प्रदर्शन के कारण प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। मात्र 2-3 सवालों पर ही सरकार का जवाब आ सका। हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने कार्यवाही अपराह्न 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12:34 में दोबारा कार्यवाही शुरू होने के बाद भी बीजेपी विधायक आसन के समक्ष नारेबाजी करने लगे। झारखंड में कांग्रेस पार्टी की एकमात्र सांसद ने थामा बीजेपी का दामन। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। सोमवार को झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। खबरों की माने तो गीता कोड़ा राज्य इकाई प्रमुख बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कथित तौर पर राज्य में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए गठबंधन से नाखुश थीं। बता दें कि पार्टी छोड़ने के बाद गीता कोड़ा ने सबसे पुरानी पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का सहारा लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि गीता कोड़ा सिंहभूम एसटी से सांसद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गई। बड़ी खबर है, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2023। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को झारखंड विधानसभा में झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड की जीएसडीपी राष्ट्रीय लेखा के आधार पर 2011-12 में लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए का था। खबरों की माने तो वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि वर्ष 2020-21 में झारखंड का देश की जीडीपी में 1.6% का योगदान था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1.63% हो गया। वर्ष 2022-23 में इसमें मामूली गिरावट आई और यह आंकड़ा 1.62% पर रहा। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि हर वर्ष हर व्यक्ति के संदर्भ में झारखंड देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति वाले राज्यों में से एक है। देश के 300 जिलों के 553 रेलवे स्टेशन बनेंगे मॉडर्न। रेलवे को मॉडर्न बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमृत भारत योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवर ब्रिज एवं अंडरपास का उद्घाटन किया। खबरों की माने तो यह उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस मौके पर लगभग सभी स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत विभिन्न गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज अभूतपूर्व गति और बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा है। उन्होंने जम्मू और गुजरात के कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र बुनियादी ढांचे में भी बड़ा काम हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने की याचिका पर फैसला सुरक्षित। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हेमंत सोरेन ने इससे पूर्व ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल कर बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय कोर्ट ने आग्रह नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है। 27 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। बजट सत्र में मनी बिल पास कराना पड़ता है। इसके लिए बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में हेमंत सोरेन का सदन में मौजूद
झारखंड के हाईकोर्ट में टाइपिस्ट के वैकेंसी के लिए नहीं होगी कोई एग्जाम। झारखंड हाईकोर्ट में टाइपिस्ट के पदों पर बम्पर भर्ती निकली हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। बता दें कि इस भर्ती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। केवल टाइपिंग के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए झारखंड हाईकोर्ट.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत 1 मार्च से होगी। बता दें कि टाइपिस्ट टेस्ट 90 नंबर का होगा। कुल विज्ञापन के 3 गुना उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर पर्सनैलिटी टेस्ट व इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्र सीमा की बात करें तो अनारक्षित व ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष होना चाहिए। BC1 व BC2 कैटेगरी के लिए 37 वर्ष और अनारक्षित वर्ग ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 कैटेगरी की महिला 38 वर्ष होनी चाहिए। वहीं SC ST पुरुष व महिला दोनों 40 वर्ष है। 9 लाख बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सप्ताह में 5 दिन वर्किंग के साथ बढ़ सकती है सैलरी। वर्ष 2024 में बैंक कर्मचारियों के लिए अहम बदलाव होने वाले हैं। अगर वित्त मंत्रालय सहमति दे देता है तो जून तक बैंकों को 5 दिन वर्किंग के साथ सैलरी हाइक भी हो सकता है। बैंक कर्मचारी यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जी हाँ, यूनियंस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को पत्र लिखकर बैंकों में 5 दिन वर्किंग वाले सप्ताह की सिफारिश की है। अभी बैंक हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। भारत में साल 2015 में बनाए समझौते के अनुसार हर रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। अपने प्रस्ताव में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने भरोसा दिलाया है कि 5 दिन वर्किंग की मंजूरी मिलने से कुल बैंकिंग खर्च में कमी नहीं होगी। ग्राहकों के लिए कुल बैंकिंग घंटों या कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कुल कामकाजी घंटों में कोई कमी नहीं आएगी। यह रुख भारतीय बैंक संघ के साथ बनी सहमति के मुताबिक है। बता दें कि संघ ने वित्त मंत्री से इस मामले की पॉजिटिव नोट पर समीक्षा करने और भारतीय बैंक संघ को उसी के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश देने का आग्रह किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कहा है कि RBI और LIC में 5 दिन का सप्ताह पहले से ही चलन में है। पंकज उधास के निधन पर PM मोदी ने किया शोक व्यक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मशहूर गजल गायक पंकज उधास, जी हां, उधास के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा है कि हम पंकज उधास जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जिनकी गायकी कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करती थी और जिनकी गजलें सीधे आत्मा से बात करती थी। वह भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थीं। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ हुई अपनी विभिन्न बातचीतें याद हैं। उनके जाने से संगीत जगत में एक खालीपन आ गया है, जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं शांति। बता दें कि मशहूर गजल गायक पंकज उधास के निधन पर कांग्रेस पार्टी ने भी शोक व्यक्त किया है। पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर कहा गया है कि देश के मशहूर गजल गायक पंकज उधास जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। पंकज उधास जी का हम सबके बीच से जाना देश और संगीत की दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। रांची टेस्ट में जीत के बाद कप्तान रोहित ने भरी हुंकार। भारत बनाम इंग्लैंड के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 353 रन बनाई, जिसके जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में यशस्वी जायसवाल के 73 रन और निचले क्रम में विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने अपने शानदार 90 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम की मुकाबले में वापसी कराई। लेकिन भारतीय टीम मात्र
307 रन ही बना पाई और इंग्लैंड ने 46 रन की बढ़त हासिल की थी। लेकिन दूसरी पारी में इंग्लैंड के बेसबॉल की हवा भारतीय गेंदबाजों ने निकाल दी और जैक क्रॉली के अलावा कोई भी अंग्रेज बल्लेबाज अर्धशतक नहीं लगा सका और इंग्लैंड की दूसरी पारी मात्र 147 रनों पर सिमट गई। बता दें कि जीत पर कप्तान रोहित ने कहा, यह बहुत कठिन संघर्ष वाली सीरीज है। 4 टेस्ट के अंत में इसके सही रिजल्ट पर आने के लिए मुझे लड़कों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हम जो करना चाहते थे उसे हासिल करके मैं खुश हूँ। यह मुझे बताता है कि वो यहाँ स्थानीय और घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत करते हुए बने रहना चाहते हैं। टेस्ट क्रिकेट खेलना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक रही है। उन्होंने कहा कि राहुल भाई और मेरा एकमात्र काम पूरा करना है। जी हाँ, वे बहुत स्पष्ट हैं कि वे क्या करना चाहते हैं। जुरेल ने अपने दूसरे खेल में बहुत संयम दिखाया और उनके पास शॉट भी है।